हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं घटना चक्र की, उसमें लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि कंपनी रूल हम लोगों ने पढ़ा था जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक चला था, और क्राउन रूल पढ़ा था जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। यानी कंपनी का नियम जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक चला था, और ताज का नियम जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जा करके वो फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कि हमारा जो संविधान है वो कैसे कैसे बना, किन प्रक्रियाओं से बना, तो वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीपीएससी आरओ में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? 1934 यानी कि 1934 में की गई थी। कहाँ की गई थी? रांची में की गई थी। किस पार्टी ने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार भी किया। किसने विचार किया? एम.एन. रॉय ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेकेंड बार, मतलब पहली बार अगर किसी पार्टी ने किया था तो स्वराज पार्टी ने किया था। और फिर उसी साल 1934 में ही कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया? पटना में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वो मतलब कांग्रेस पार्टी में भी सहमति बन गई थी। फिर हुआ क्या? जिसकी पुष्टि कब हुई? 1934 में विचार किया गया, सहमति बनी, और उसकी पुष्टि हुई 1936 में फैजपुर अधिवेशन में हुआ कि हाँ संविधान हम लोग बनाएंगे अपना। फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया? तो सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसके द्वारा किया गया था। फिर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया, उसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा का संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी कि प्रांत मतलब स्टेट का प्रतिनिधित्व यानी चुनाव किसके आधार पे होगा? तो पॉपुलेशन के आधार पे होना था। जिसके तहत मोटे तौर पे अगर देखें हम तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, मतलब निर्वाचित होगा। तो 10 लाख जो पॉपुलेशन 10 लाख लोगों पे कितने? एक प्रतिनिधि रहेंगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, यानी कि 389 निर्धारित की गई थी जब बनी थी हमारी, मतलब बननी थी जब। जिसमें कि क्या था? 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों यानी कि जो वो थे प्रिंसली स्टेट थे उनको दिया गया था, मतलब उनके लिए रिजर्व रखा गया था। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों से में से, और 4 का जो चुनाव था वो आयुक्तों के प्रांतों में थे, प्रत्येक में से एक से किया जाना था। यानी कि जो ये 296 था, देखिए पहले पूरा टोटल जो सीट था वो कितना था हमारा? 389 था। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी कितना? पहला 296 ये ब्रिटिश की सीट थी, रिजर्व थी, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा आता है 96 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट की सीट थी, ठीक, देसी रियासत की सीट। और फिर उसके बाद 296 जो था इसको कितने भागों में? इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें 292 जो था उसमें क्या था? सीटों पर सदस्यों का चुनाव होना था। ब्रिटिश को आवंटित की गई थी 296, जिसमें कि 292 में ब्रिटिशर से ही वोट करेंगे, उस पर इंडियन नहीं करें, मतलब इंडिया के लोग नहीं करेंगे। और जो 292 ये हो गया, 296 तो 4 बचे। 4 का जो चयन होगा वो मुख्य आयुक्त प्रांतों के आधार पर, यानी प्रत्येक में से एक में किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था। फिर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कब हुए? जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीट ब्रिटिश भारत को आवंटित किए गए थे। जो 296 में से कांग्रेस को कितने मिले? 208 मिले। मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले? 73 सीट मिले, तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिली।
देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो फिर बाद में क्या हुआ, 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ हुआ जो संविधान सभा का तृतीय अधिवेशन जब हुआ, मतलब थर्ड अधिवेशन जब हुआ, जिसमें भारतीय देशी रियासतों ने भी भाग लिया, यानी कि वो शामिल हुए। स्टार्टिंग के 2 में वो शामिल नहीं हुए जो प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन जो थर्ड वाला हुआ उसमें शामिल हुए। संविधान सभा मुख्यतः जो संविधान सभा जो ये हम लोग देखे हैं कि 208 कांग्रेस और फिर उसके बाद 73 मुस्लिम लीग को मिला, और उसके बाद जो छोटे समूह के थे, स्वतंत्र समूह के थे, उनको 15 सीटें मिली। तो ये सब जो वोटिंग था, मतलब वोट जो होना था वो कैसे हुआ, तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, उसका ही ये सब परिणाम था। ठीक है। फिर प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। प्रांत मतलब कि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन मंडल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कोई भी चीज वयस्क मताधिकार पे यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी पे नहीं आधारित था, सब अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन पे था। फिर 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार यानी कि वोटिंग राइट उन्हीं के पास था जो कि कर देते थे, जो टैक्स देते थे, और जो मतलब एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति था बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत अमीर थे, तो इनके बेसिस पे वो वोट देते थे और आम इंसान वोट नहीं दे पाता था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हुए थे उनको आमंत्रित किया, जिसमें कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और जो स्वतंत्र थे 15 थे उनको। तो उनको क्या किया, 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये बहुत बार पूछा है कि पहली बैठक हमारी संविधान सभा की कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये कब से कब तक चलती है, तो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये चलती है पहली बैठक। ठीक है। फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, तो उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था या हिस्सा लिया था, तो 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कितनी महिलाएं थी, तो उसमें 9 महिलाएं थी। ये भी हमें याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक, उसमें 207 टोटल थे, जिसमें कि 9 विमेन थे यानी कि महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो मतलब ये भी याद करना है कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में मतलब निर्वाचित कर दिया। यानी कि जब पहली बैठक हुई तो ये 9 से 13 दिसंबर तक चली थी, तो 9 दिसंबर को कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनाना था, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे जो वो थे वरिष्ठ इसमें थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो उन्हें बना दिया गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को इलेक्शन हुआ, मतलब चुनाव हुआ, जो जितने लोग उसमें बैठते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। मतलब इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अपना क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यही बाद में हमारा चल करके प्रियम्बल बना है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई। पहले कितनी थी? पूरी टोटल सीट कितनी थी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो 389 थी। ठीक है, जिसमें अब जो 299 थी भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों ने 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों में कितने 70 प्रतिनिधि, मतलब कि जो भारतीय प्रांत यानी कि जो इंडियन स्टेट थे उसके कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे, और जो प्रिंसली स्टेट थे उसके कितने प्रतिनिधि थे? तो वो थे 70 यानी कि 70 प्रतिनिधि थे, इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसका अंगीकृत होने तक संविधान को कुल मतलब कि जो भारतीय संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बनने में पूरा टोटल कितना टाइम लगा, ये हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कितना लगा हमें? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ और 18 डे लगा इसको पूरा कंप्लीट बनाने में संविधान को।
और इसके लिए कितने टोटल अधिवेशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में? तो 11 अधिवेशन हुए। कुल कितनी अवधि थी? तो वो अवधि कितनी थी, मतलब ये भी पूछ लेता है कितने दिन लगे, तो दिन जो है 165 दिन लगे। और कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। यानी कि संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और अधिवेशन कितने हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। और कुल कितने दिन लगे? तो 165 दिन लगे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको एडॉप्ट किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसका जो 11वां अधिवेशन हुआ था उसके अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को, मतलब ये बहुत बार पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा एडॉप्ट किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। और जो लास्ट अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 तक हुआ था, यानी कि ये लास्ट अधिवेशन हमारा 24 जनवरी 1950 को माना जाएगा। ठीक है। जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि जब सब लोगों ने सिग्नेचर किया तो उसमें 284 सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। उनके नाम जो है ये अगर आपको याद हो पाए तो ठीक है, नहीं एक बार इसको बस रीड कर लीजिए कि विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय और दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका, मालती चौधरी और ये सब हैं। कभी कभी दे देता है, मतलब ऑप्शन में दे देता है, तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। किस सन में प्रस्तुत किया था? 1934 यानी कि 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व किसने सबसे पहली बार संविधान निर्माण के लिए विचार प्रस्तुत किया था? तो ये है एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये सबसे पहले किया गया था क्रिप्स मिशन में किया गया था, मतलब क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ये क्या है? ये गलत है। और दूसरा हमारा है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार दिया जाएगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि कर हस्ताक्षर करे। तो ये सही है, उस पे क्रिप्स मिशन में ये लिखा गया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, यानी कि ओनली 2 करेक्ट है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए प्रांत को में जो आवंटित सदस्य की संख्या थी और कितनी निर्धारित की गई थी, मतलब ये कि कितने लोगों पे यानी कितने लोगों पे कितने प्रतिनिधि होंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा 10 लाख लोगों पे 1 प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। तो इसमें कौन से व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो विलियम वुड जो थे वो नहीं थे, और या क्रिप्स तो थे ही, पैट्रिक लॉरेंस भी थे और ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। तो कौन नहीं थे? विलियम वुड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? भारत सरकार नियम 1935 के अंतर्गत किया गया था? नहीं। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था कि हमारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था? तो हमारा कैबिनेट मतलब जब गठन किया गया था तो ये इसमें किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे, मतलब कौन कौन थे ये आपको याद करना पड़ेगा। तो राजगोपालाचारी ये थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे, एस राधाकृष्णन नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेवेल प्लान जो था उनके अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो ये उनका प्लान था, तो यानी कि ये सही है, ए सही है। और आर यानी कारण में क्या कहा गया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, तो ये उनका विचार नहीं था, यानी कि इसमें कारण गलत है, कथन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है, तो ये भी हमें ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, यानी कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। पहला है, यह वयस्क मताधिकार पे आधारित था, तो संविधान सभा की बात की जा रही है। पहला क्या बोल रहा है, वयस्क मताधिकार पे आधारित था, नहीं, वयस्क मताधिकार इसमें नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या था, परिणाम था, तो ये भी नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था इसमें। यह बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही है, तीसरा सही है। और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, तो ये भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो क्या है, वही जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 12वां क्वेश्चन, और ये 13वां सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन यहाँ पे पूछा है, तो कौन सा गलत कथन है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही है। बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों ने को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये भी सही है। सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे होना था, ये नहीं होना था, तो यानी ये सी गलत हो जाता है। डी है, इसकी चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पे यानी 6 शेड्यूल पर आधारित थी। और क्या था इसमें कि जो कर देते हो, जिनके पास संपत्ति हो यानी कि पैसे हो, और क्या है शैक्षणिक यानी कि जिनके पास एजुकेशन हो, ये योग्यता वाले लोग ही मताधिकार यानी कि वोट दे सकते थे, तो मतलब लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, यानी कि सीमित लोग ही वोट देते थे, तो ये क्या है, ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या मतलब कहेंगे, तो ये था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा उनको चुना जाता था, मतलब चुना गया था, जो तैयार करेगा, मतलब क्या कि जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करेगा उनको, मतलब वो कौन थे, उनको कौन किनके द्वारा चुना गया था, तो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको चुना गया था, जो कि हमारे संविधान सभा का निर्माण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों की संविधान सभा के सदस्य थे, तो कौन थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ये कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। 18वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी हम लोगों ने पढ़ा था, अस्थायी में हम लोगों ने पढ़ा था सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं, बी ऑप्शन में क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम बोल रहा अध्यक्षता, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब चुना गया था, तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। कब चुना गया था, यहाँ पे डेट नहीं दिया, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। जो पहला सेशन हुआ था हम लोगों ने अभी देखा कि 9 से 13 दिसंबर तक हुआ था, जिसमें जो चुनाव हुआ उसमें 11 दिसंबर को निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान निर्माण के सभा के लिए जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार बार वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, तो वो थे हमारे फ्रैंक एंथोनी थे। तो ये हमको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तभी स्थापना की जाएगी, तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो वही डेट है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन कब किया, तो बार बार वही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे क्या है 9 दिसंबर नहीं तो दिसंबर 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक वही क्वेश्चन है, तो ये 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो किस बैठक में, 5वीं बैठक में उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव पेश किया था, किसमें, 5वीं बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। मुख्य संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला है हमारा, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर इसका असर था। दूसरा है हमारा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उद्देशिका मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तीसरा है हमारा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है हमारा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, मतलब करते हैं, सॉरी। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सही पूछा है, तो पहला हमारा सही है और दूसरा सही है और तीसरा। चौथा, उस टाइम में जो होता था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यहाँ पे था ही लिखना था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर समझ आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।